दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है बूगीमैन 3। ये मूवी बूगीमैन 2 का सीक्वल है और इसे 2008 में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्टार्ट में एक लड़की ऑड्री बाहर से घर में आती है। वो डॉक्टर मिचेल एलन की बेटी थी जिनकी हिलरिच क्लिनिक में होने वाले बूगीमैन इंसिडेंट में डेथ हो गई थी। वो अपने फादर के लिए बहुत सैड होती है और उनकी डायरी पढ़ने लगती है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के बूगीमैन फियर के बारे में लिखा हुआ था और फिर बाथ लेने चली जाती है। वहाँ उसे एक ब्लैक ग्लव वाला हाथ नजर आता है जिससे डर कर वो बाथ टब से बाहर आ जाती है और रूम में जाकर सोने के लिए लेट जाती है। लेकिन उसका पेट डॉग लाइला अभी खेलना चाह रहा था तो ऑड्री उसे भगाने के लिए बॉल क्लोजेट की तरफ फेंक देती है। लाइला उसके पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद ऑड्री को लाइला की अजीब सी आवाज आती है। वो उठकर देखती है तो क्लोजेट से उसके हाथ पर खून लग जाता है। वो डर कर पीछे की तरफ हटती है। तभी कोई उसे बेड से नीचे खींच लेता है और वो चीखें मारने लगती है। उसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हमें वुल्फ ब्रिज यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एक स्टूडेंट सारा मॉरिस यूनिवर्सिटी के रेडियो स्टेशन में शो कर रही होती है। उसके साथ डॉक्टर रॉजर केन भी होते हैं जो यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे। वो दोनों लोगों की प्रॉब्लम सुनकर उनकी मदद करते थे। जैसे कि एक लड़के एरिक की कॉल आती है जिसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था तो सारा उसके लिए कुछ सॉन्ग्स प्ले करती है। वो एरिक के लिए काफी सैड फील कर रही थी क्योंकि उसके साथ भी कुछ बुरा हो चुका था। डॉक्टर केन उसके काम के लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं। अगले दिन हम उसे कैंटीन में अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ देखते हैं। ऑड्री भी उनकी ग्रुप मेंबर थी। वो सब उसके लिए परेशान थे। अगले सीन में सारा और लिंडसे हॉस्टल रूम में होती हैं। लिंडसे को लगता था कि किसी ने गर्ल्स बाथरूम में हिडन कैम लगाया हुआ है। उसे वहां नहाने से डर लगता था। फिर लिंडसे अपने बॉयफ्रेंड जेरेमी के रूम में चली जाती है। फिर रात को सोते हुए अचानक ऑड्री सारा के रूम में जाती है और उसे कहती है कि बूगीमैन ने मेरे डैड को मारा था, अब वो मुझे भी मारना चाहता है। सारा यकीन नहीं करती तो वो कहती है कि मैंने बूगीमैन को देखा है, वो हर जगह है, मेरा पीछा करता है, मैं मरना नहीं चाहती, तुम मुझे बचा लो। तो सारा उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम आज यहीं सो जाओ। ऑड्री बोलती है वो मुझे यहाँ भी ढूंढ लेगा। कुछ देर बाद सारा पानी लेने जाती है तो ऑड्री को बूगीमैन का विजन आता है। वो रूम से बाहर चली जाती है और किचन में दोबारा उसे विजन आता है कि बूगीमैन उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो सारा को बताती है लेकिन वो यकीन नहीं करती। फिर ऑड्री नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सारा अपने बॉयफ्रेंड डेविड को उसके शो टाइम में ऑड्री का ख्याल रखने के लिए कहती है और फिर रात को उसके शो में ऑड्री कॉल करके उन्हें बूगीमैन का बताती है। सारा उसे पहचान लेती है और ऑड्री कहती है कि मेरे मरने के बाद आप लोगों को मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तो डॉक्टर केन कैंपस सिक्योरिटी को उसके रूम में जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें लग रहा था ऑड्री खुदकुशी करने वाली है। सारा भी उसके पास जाने के लिए भागती है और डॉक्टर केन ऑड्री को कॉल पर ही बिजी रखता है। ऑड्री उसे बताती है कि मैंने अपनी डैड की डायरी में बूगीमैन के बारे में पढ़ा है। उन्हें पता था कि बूगीमैन रियल में है और उन्हें मारने वाला है। तभी ऑड्री को क्लोजेट में से आवाज आती है। वो देखने जाती है तो बूगीमैन उसका गला दबाने लगता है। डॉक्टर केन को भी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी और जब सारा ऑड्री के रूम तक पहुंचती है तो दरवाजा खुद ही खुल जाता है और वो बूगीमैन को ऑड्री का गला दबाते हुए देख लेती है जिससे डर कर वो बहुत जोर से चीख मारती है। चीख की आवाज सुनकर लुकस भागकर वहां आता है। सारा उसे बताती है लेकिन जब वो और बाकी सब देखते हैं तो ऑड्री छत से लटकी होती है जैसे उसने खुदकुशी की हो। पुलिस आकर उसकी बॉडी ले जाती है। सारा इस सबसे बहुत डिस्टर्ब थी। वो रात को डेविड को बताती है कि उसने सारा के रूम में किसी को देखा था जो सच में वहां नहीं था। वो कहता है कि क्योंकि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को वैसे ही मरते देखा जैसे तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी, इसलिए तुम शॉक में थी और तुम्हें ये सब नजर आया। वो उसे तसल्ली देता है। अगली सुबह ऑड्री की रूममेट कैटी उसकी चीजें पैक कर रही होती है तो सारा उसमें से वो डायरी ले लेती है और उसको पढ़ने पर सारा को लगने लगता है कि बूगीमैन रियल में होता है और वो ये अपने फ्रेंड्स को बताती है। वो कहती है कि डॉक्टर एलन को लगता था कि जो बूगीमैन पर यकीन करता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो लोग सारा का यकीन नहीं करते तो वो अपने रूम में आ जाती है। वहां उसके डैड का मैसेज आया होता है और वो रोने लगती है। तभी लिंडसे और जेरेमी उसे बुलाने के लिए आते हैं मगर वो नहीं जाती। उसके बाद रात को लुकस बोंग पी रहा होता है तो उसे बूगीमैन का विजन आता है और बोंग नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी बूगीमैन उसके फेस को पकड़कर कांच पर गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर सारा की क्लोजेट का दरवाजा नॉक होने लगता है। वो अंदर देखने जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है और फिर वहां से हॉलवे में निकलती है जहां हर तरफ ब्लड होता है और उसे किचन में लुकस नजर आता है जिसके फेस पर कांच लगा होता है और मुंह से खून भी आ रहा था। वो कुछ बताने लगता है लेकिन तभी सारा को बूगीमैन पकड़ लेता है और वो रूम में पहुंच जाती है। बाहर जाकर वो बाकी सबको बताती है
और वो लोग लुकस के रूम में जाते हैं, लेकिन लुकस वहाँ नहीं होता। वो सब सारा से कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा डरावना ख्वाब था। उस रात लिंडसे सारा के पास सोती है और उसे तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में जेरेमी लुकस के बेड के पास जाता है तो उसके पाँव में कांच लग जाता है। ब्लड को धोने के लिए वो बाथरूम में जाता है जहाँ उसे लुकस नजर आता है। वो उसके पीछे वापस रूम में आ जाता है। तभी उसे ट्रंक में से आवाज आती है। वो चेक करता है तो उसके हाथ पर ब्लड लग जाता है और फिर बूगीमैन उसे ट्रंक के अंदर खींचकर बंद कर देता है। सुबह सारा लुकस का पता करने के लिए उनके रूम में जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो जेरेमी के मोबाइल पर कॉल करती है तो बेल की आवाज ट्रंक के अंदर से आती है और उसको खोलने पर सारा को कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो शो टाइम में भी बहुत डिस्टर्ब रहती है तो डॉक्टर केन उससे बात करता है कि बूगीमैन रियल में नहीं है, तुम सिर्फ अपने गिल्ट की वजह से डर रही हो कि तुम अपनी मॉम और ऑड्री को सुसाइड से बचा नहीं सकी। तुम इसको फेस करोगी तो तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद वो डर को फेस करने के लिए रूम की क्लोजेट में जाती है तो वहाँ बूगीमैन उसे पकड़कर किसी और दुनिया में पहुंचा देता है जहाँ उसे हॉलवे में हर तरफ हॉस्टल के लोगों की डेड बॉडीज और ब्लड नजर आता है। और फिर उसे जेरेमी मिलता है जिसके घुटने टूटे हुए थे और वो कहता है मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। होश में आने पर सारा अपने बेड के नीचे होती है। डेविड आकर उसे वहाँ से निकालता है। उसके हाथों पर ब्लड लगा हुआ था। वो डेविड को सब बताती है और कहती है कि बूगीमैन रियल है, लेकिन वो यकीन नहीं करता और कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम कल हॉस्टल बंद होने के बाद छुट्टियां गुजारने अपने डैड के पास जाना। सारा को लग रहा था कि कल कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसा कि हिलरिच क्लिनिक में हुआ था, क्योंकि उसके शो की वजह से हॉस्टल में सब लोग बूगीमैन के बारे में बात करने लगे थे। तभी बेन रूम में आता है और सारा उससे गर्ल्स बाथरूम के हिडन वेबकैम के बारे में बात करती है और वो कहता है कि मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैं एसी वेंट्स के थ्रू जाकर वेबकैम ढूंढूंगा। सारा उसे मना करती है और बताती है कि मैंने वहाँ से ब्लड निकलते हुए देखा था, मगर वो लोग यकीन नहीं करते। और अगले सीन में बेन एसी वेंट के थ्रू क्रॉल करता हुआ गर्ल्स के बाथरूम तक जाने लगता है। दूसरी तरफ सारा को डायरी में बूगीमैन पर एक आर्टिकल मिलता है और वो उसके बारे में सर्च करने लगती है। उसे लगता था जैसे जैसे लोग बूगीमैन की स्टोरीज पर बिलीव करते जाते हैं वो और पावरफुल होता जाता है। ये बातें सुनकर डॉक्टर केन को उसके दिमाग पर शक होने लगा था। उधर बेन बाथरूम की वेंट्स पर कैम लगा देता है और वापस जाते हुए उसे वहाँ ब्लड नजर आता है, जिससे वो डर जाता है और बूगीमैन आकर उसका गला दबाने लगता है, जिससे डर कर भागते हुए वो फैन के पास पहुंच जाता है। तभी फैन चलने लगता है और बेन उसमें स्पिन हो जाता है। दूसरी तरफ सारा डेविड और लिंडसे को बताती है कि बूगीमैन की एक और स्टोरी इस हॉस्टल में बनने वाली है। यहाँ पर कल सब लोग मरने वाले हैं। डेविड कहता है कि तुम इतने सारे लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कन्विंस नहीं कर सकती। तभी सारा को रेडियो का ख्याल आता है तो वो वहाँ से अनाउंसमेंट करके अपने हॉस्टल के सब स्टूडेंट्स को वार्न करती है कि हॉस्टल फौरन खाली कर दें। तो उधर मौजूद दूसरा आरजे कैंपस सिक्योरिटी को उसकी कंप्लेन करता है और वो लोग सारा को पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद लिंडसे लॉन्ड्री में से डेविड को कॉल करके बताती है कि जेरेमी और लुकस का अभी तक कुछ पता नहीं चला, इसलिए मुझे सारा की बात पर यकीन होने लगा है। तभी बूगीमैन वहाँ आ जाता है और लिंडसे देखती है कि सब मशीन्स में से ब्लड निकलने लगा है और वो बहुत ज्यादा डर कर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, मगर ब्लड में से बूगीमैन निकल कर उसे मशीन में डाल देता है। डॉक्टर केन सारा को छुड़वाने के लिए सिक्योरिटी ऑफिस जाते हैं। उधर एक और लड़की को लॉन्ड्री रूम में लिंडसे की बॉडी मिलती है और वो वहाँ कॉल करती है तो ऑफिसर डॉक्टर केन को सारा के पास छोड़कर चला जाता है। डेड बॉडी का सुनकर सारा डॉक्टर केन को दोबारा कन्विंस करने लगती है कि ये सब बूगीमैन ने किया है। तभी उन दोनों को एक रूम में बूगीमैन की रोशनी नजर आती है, जिससे सारा समझ जाती है कि डॉक्टर केन को उसकी बात पर यकीन आ गया है, लेकिन वो सारा को गलत प्रूव करने के लिए उस रूम के अंदर चला जाता है। सारा उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता, लेकिन फिर दरवाजा बंद हो जाता है और सारा के दरवाजा खोलने से पहले ही बूगीमैन डॉक्टर केन को मार डालता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि बूगीमैन उसके डर को यूज कर रहा है ताकि सब उस पर बिलीव करें और वो उन्हें मार डाले। तो वो डेविड को कॉल करके बताती है। वो उसके रूम में वो डायरी पढ़ता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुम पर बिलीव नहीं किया, बूगीमैन रियल है। ये सुनकर सारा उसे हॉस्टल से बाहर आने के लिए कहती है और उसे बचाने के लिए रूम की तरफ भागती है। हॉस्टल में सब लोग बूगीमैन की बात कर रहे होते हैं। रूम में पहुंचने पर वो देखती है कि डेविड क्लोजेट की तरफ देख रहा है। सारा उसे पकड़ती है तो वो कहता है कि बूगीमैन रियल है। तभी बूगीमैन उसे खींचकर क्लोजेट के अंदर ले जाता है और फिर थोड़ी देर बाद डेविड का ब्लड सारा पर पड़ता है और उसकी बॉडी बाहर फेंक दी जाती है। उसकी आंतें बाहर निकली हुई थीं और वो पूरी तरह ब्लड में कवर था। ये देखकर सारा जोर से रोने लगती है। जब सारे स्टूडेंट्स और पुलिस वहाँ आती है तो सारा बूगीमैन की पावर को रोकने के लिए सब मर्डर्स का ब्लेम अपने सर ले लेती है और कहती है बूगीमैन रियल नहीं है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं,
लिफ्ट में एक ऑफिसर कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि तुमने ये सब किया है, मगर वो इंसिस्ट करती है। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है और सारा को लगता है कि बूगीमैन आ रहा है। वो डर जाती है और तभी बूगीमैन आकर सारा को ऊपर शाफ्ट में खींच लेता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है, मगर ऑफिसर्स हैरत से देखते रहते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।